जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 300वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में पढ़ते हैं 3 दोहे। मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है, वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी, अवधी व आम बोलचाल की भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। अभी तक हम श्री रामचरितमानस में 300 दिन का पाठ कर चुके हैं और 1 महीने का पाठ बकाया है, जिससे यह हमारी संपूर्ण रामायण का एक पाठ पूर्ण हो जाएगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि आज से ही श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कीजिए और आने वाले हिंदू नववर्ष से शुरू से आप रामायण का पाठ आरंभ कर सकते हैं और मात्र 10 से 15 मिनट देकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से हम अपने दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को, सुख व दुख को समान समझते हुए अपने मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर, भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय सिया और रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। नाथ कृतारथ भयो मैं तब दर्शन खगराज, आय सुदेहु मोस देहु सो करो अब प्रभु आयो के ही काज। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रभो दशरथ अजर बिहारी। हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दें मैं अब वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हैं? सदा कृतारथ रूप तुम्हें कह मृदु बचन खगेश, जे ही के अस्तुति सादर निज मुख कीनी महेश। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। पक्षीराज गरुड़ जी ने कोमल वचन कहे, आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बढ़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने श्रीमुख से की है। सुनहु तात जे ही कारण आयऊं, सो सब भयो दरस तब पायऊं। देखी परम पावन तब आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। हे तात, सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया। फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह, संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद सुख भुंज न सावनी। सादर तात सुनावहु मोहि, बार बार बिनवहु प्रभु तोहि। अब हे तात, आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और सुख दुख समूह का नाश करने वाली तथा कथा आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। सुनत गरुड़ के बिरा कह गिरा बेनीता, सरल सहु प्रेम सुखद सुपुनीता। भयो तासु मन परम उछाह, लाग कहे रघुपति गुण गाह। गरुड़ जी की विनम्र, सरल, सुंदर, प्रेम युक्त, सुखप्रद, अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही वसुंडो जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहेसी बखानी। पुनि नारद कर मोह अपारा, कैसी बहुरी रावण अवतारा। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरितमानस सरोवर का रूपक समझाकर कहा, फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहे सी मन लाई। फिर प्रभु के अवतार की कथा का वर्णन की। तदंतर मन लगाकर श्री राम जी की बाल लीलाएं कहीं। बाल चरित कही विविधि विधि, मन महे परम उछा। ऋषि आगमन कहे सी पुनि, श्री रघुवीर विवाह। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवो दशरथ अजर बिहारी।
मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और श्री रघुवीर का विवाह वर्णन किया। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा पुनी नृप बचन राज रस भंगा पुरबासिन ने कर विरह विषादा कहे श्री राम लक्ष्मण संवादा। फिर श्री राम जी के राज्य अभिषेक का प्रसंग कहा। फिर राजा दशरथ जी के वचन से राजरस राज्य अभिषेक के आनंद में भंग पड़ना। फिर नगर निवासियों का विरह विषाद और श्री राम लक्ष्मण का संवाद बातचीत कहा। विपिन कवन गवन केवट अनुरागा सुरसरी उतरी निवास प्रियागा वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना चित्रकूट जिमी बसे भगवाना। श्री राम का वन गमन केवट का प्रेम गंगा जी से पार उतर कर प्रयाग में निवास वाल्मीकि जी और प्रभु श्री राम जी का मिलन और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वह सब कहा। सचिव आगवन नगर नृप मरना भरत आगवन प्रेम बहु बरना करी नृप क्रिया संग पुरवासी भरत गए जहे प्रभु सुख राशि। फिर मंत्री सुमंत्र जी का नगर में लौटना, राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का ननिहाल से अयोध्या में आना और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। राजा की अंत्येष्टि क्रिया करके नगर निवासियों को साथ लेकर भरत जी वहां गए जहां सुख की राशि प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि रघुपति बहुविधि समुझाए लय पादुका अवधपुर आए भरत रहनी सुरपति सुत करनी प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि बरनी। फिर श्री रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया जिससे वे खड़ाऊ लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। यह सब कथा कही। भरत जी की नंदीग्राम में रहने की रीति, इंद्र पुत्र जयंत की नीच करनी और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी और अत्रि जी का मिलाप वर्णन किया। कही विराध बद जेहि विधि दे तजी सर्वंग बरनी सुतीक्षण प्रीति पुनि प्रभु अगस्ती सतसंग मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। जिस प्रकार विराध का वध हुआ और सरभंग जी ने शरीर त्याग दिया वह प्रसंग कहकर फिर सुतीक्ष्ण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त जी का सत्संग वृत्तांत कहा। कही दंडक वन पावन ताई गीत मैत्री पुनि तेहि गाई पुनि प्रभु पंचपटी कृत वासा भंजी सकल मुनिन ने की त्रासा। दंडक वन का पवित्र करना कहकर फिर मुसुंडी जी ने गिरिधराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और सब मुनियों के भय का नाश किया। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा सोपन खाजमी कीनी कुरूपा कर दूषण बद बहुरी बखाना जिमी सब मर मुदसानन जाना। और फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिया और सूर्पनखा को कुरूप किया वह सब वर्णन किया। फिर कर दूषण वध और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना वह बखान कर कहा। दस कंदर मारीच बत कही जय विधि भई सो सब ते ही कही पुनि माया सीता कर हरना श्री रघुवीर विरह कछु वरना। तथा जिस प्रकार रावण और मारीच की बातचीत हुई वह सब उन्होंने कही। फिर माया सीता का हरण और श्री रघुवीर के विरह का कुछ वर्णन किया। पुनि प्रभु गीत क्रिया में कीनी बधी कबंद सवेरी गति दीनी बहुरी विरह वरनत रघुवीरा जेहि विधि गए सरोवर तीरा। फिर प्रभु ने गिद्ध जटायु की जिस प्रकार क्रिया की कबंद का वध करके सबरी को परम गति दी और फिर जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए श्री रघुवीर जी पंपासर के तीर पर गए वह सब कहा। प्रभु नारद संवाद कही मारुति मिलन प्रसंग पुनि सुग्रीव मिताई बाली प्राण कर भंग मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। प्रभु और नारद जी का संवाद और मारुति के मिलन का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव से मित्रता और बाली के प्राण नाश का वर्णन किया। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तों आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ जय, पार्वती माता की जय, सभी गुरुजनों सभी देव देवताओं की जय। आप सभी से अनुरोध है कि श्री रामचरितमानस कथा को अपने बड़े बूढ़ों बुजुर्गों को श्री रामचरितमानस का पाठन व श्रवण करने के लिए कहिए
जिससे वे अपना जीवन सफल बना सकें और आप परम पुण्य का भागी बने। साथ ही साथ अपने बंधु बांधवों, मित्रजनों, सगे संबंधियों इत्यादियों को भी शेयर कीजिए। बोलो जय सिया रामचंद्र की जय।